क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 8th है वसंत भाग 3 एक अध्याय है। मतलब एक हमारा काव्य खंड के अंतर्गत कबीर दास द्वारा रचित जो काव्य खंड है वो लेकर आए हैं। अध्याय नंबर 8 है हमारा, अध्याय नंबर 9 है हमारा। और काव्य खंड यानी कविता का नाम है कबीर की साखियां। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर कबीर दास जी ने इनका समस्त जो काव्य संग्रह है वो कबीर ग्रंथावली के नाम से एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें संकलित किया गया है। तो यहाँ पर वो अलग अलग भागों में उसको बांटा गया है। सबसे पहले शब्द हैं, उसके बाद पद हैं और उसके बाद हमारी आती हैं साखियां। अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में उनके द्वारा रचित, किनके द्वारा, कबीर दास द्वारा रचित साखियां हैं, वो अवतरित हैं, वो ली गई हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में अंकित की गई हैं। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कबीर दास जी ने एक तरह से मनुष्य जाति, समाज में रहने वाले मनुष्यों को प्रेरित किया है। एक विशेष प्रकार की शिक्षा उनको दी है और विशेष प्रकार का बल उनके जीवन में भरा है, जिससे वो इधर उधर भटकने की बजाय एक मध्यम मार्ग, और वो मध्यम मार्ग कौन सा था, निर्गुण भक्ति धारा, यानी न तो बाह्य आडंबरों में विश्वास करें, न ज्यादा अपने आप को कष्ट दें, तो बीच का रास्ता अपनाएं। बीच के रास्ते पर चलकर हम सहज सरल भाव से ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और वो बीच का रास्ता है मनुष्य की भलाई, गरीब व्यक्तियों को की भलाई करना, भूखे को खाना खिलाना। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसको करके हम आसानी से परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर है वो मनुष्यों के अंदर समाया हुआ है। पृथ्वी के छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े जितनी भी वस्तुएं, सबके अंदर यानी जर्रे जर्रे में क्या है, वो ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर समाया हुआ है। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत साखियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत कबीर दास द्वारा सदुकड़ी भाषा के प्रमुख कवि कबीर दास द्वारा रचित साखियों से अवतरित है। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने क्या कहा है, मनुष्य को संकेत करते हुए, मनुष्य को समझाते हुए कहा है, सरलार्थ करते हुए लिखेंगे कि जाति ने पूछो साध की। साधु व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। साध होता है साधु, साधु मतलब संत महात्मा व्यक्ति है, उनसे कभी भी हमें उनकी जाति के विषय में नहीं पूछना चाहिए। यानी समाज क्या है, वो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, ऊंच नीच, निम्न उच्च, जाति पाति, छूत अछूत, इनमें बहुत सारा भेद किया जाता है। कबीर दास जी मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि कभी भी हमें किसी भी साधु की जाति को नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में हमें उनसे पूछना चाहिए। जाति पाति हमें याद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यह जानना चाहिए कि उसको कितना ज्ञान है, किसको, साधु व्यक्ति को। और इसका उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं, मोल करो तलवार का। हमें तलवार की धार देखकर उसको खरीदना चाहिए, ताकि जब हम पर बुरी मुसीबत या हम पर कष्ट आए, या युद्ध के मैदान में जब हम शत्रु का सामना करें, तो उस तेज धार वाली तलवार से हम अपने शत्रु को मारकर काट कर मार सके। यानी कहने का अभिप्राय है कि हमें तलवार की धार को देखकर खरीदना चाहिए, न कि तलवार जिस मयान होता है, उसका जो कवर होता है, वो जिसके अंदर तलवार को सुरक्षित रखा जाता है, वो मयान चाहे कितना ही सुंदर क्यों न हो, हीरे मोती सोने चांदी का चाहे कितना ही उस पर वर्क, कितना ही उस पर काम क्यों नहीं किया गया हो,
कितनी ही नक्काशी उस पर क्यों न की गई हो, हमें कभी भी मयान को देखकर तलवार नहीं खरीदनी चाहिए, बल्कि समझदार व्यक्ति तो तलवार की तेज धार को देखकर ही उसका मोल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें कभी भी साधु की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को जानना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में हमें पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अब समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उन पर कबीरदास जी व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए और मनुष्य जाति को प्रेरित करते हुए क्या कहते हैं, आवत गारी एक है। यदि कोई बुरा व्यक्ति हमारे सामने टकरा जाता है और वह गुस्से से प्रेरित होकर यानी गुस्से से भरकर गालियां देता है, तो आती हुई गाली यानी सामने वाले व्यक्ति के द्वारा दी गई जो गाली है, दिए गए जो अपशब्द हैं, वह एक ही होते हैं। उल्टत होई अनेक, और यदि हम पलटकर उसका जवाब देते हैं तो वह एक से अनेक हो जाती है। यानी आती हुई गाली एक है और यदि हम पलटकर उसी गाली का जवाब अपशब्दों में देते हैं तो वह अनेक रूप धारण कर लेती है। कहे कबीर नहीं उलटिए, और यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी, जो समझदार व्यक्ति होते हैं वह कभी भी पलटकर उस गाली का उत्तर नहीं देते हैं। तो क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, वही एक की एक सामने वाले व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द हैं वो अनेक होने से बच जाते हैं, सिर्फ एक ही रहते हैं, यानी गाली एक ही रहती है यदि सामने वाला उसका पलटकर जवाब नहीं देता है। नेक्स्ट है हमारा, माला तो कर में फिरे, कर होता है हाथ, जीभ भी फिरे मुख माही, जीभ जो हमारे अंदर हमारे बोलने में सहायक होती है। मनवा तो दहु दिशी फिरे, दहु 10 दिशी दिशाएं, यह तो सिमरन नाही। यहाँ पर कबीरदास जी जो बाह्य आडंबर यानी धर्म के नाम पर कर्म कांड करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं, उन पर गहरा व्यंग किया है, कटाक्ष किया है। और क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे। माला जैसे राम नाम की माला होती है, आपने बहुत सारे अपने घरों में भी देखा होगा कि एक माला को उठा लेते हैं जिसमें 108 या 101 या कुछ ऐसे मोती होते हैं, 110 मोती या जितने भी होते हैं, उसमें अपनी श्रद्धानुसार अपने हाथ में उनको एक तरह से क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं और मन में राम 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 का सुमिरन करते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि वही माला यानी राम नाम की माला हमारे हाथ में है और राम नाम के प्रत्येक मनिये को हम क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं और राम नाम का सुमिरन करते रहते हैं। परंतु जीभ भी फिरे मुख माही, जिस जीभ से हम राम नाम का उच्चारण करते हैं वह तो हमारे मुंह के अंदर है, यानी मुंह के अंदर ही अपना कार्य करती रहती है। मनवा तो दहु दिशी फिरे, जब हम राम नाम का सुमिरन करते हैं, हमारी जीभ हमारी सहायता करती है, तो उस समय राम नाम का सुमिरन करते समय हमारा जो मन है वह 10 दिशाओं में घूमता रहता है। यानी हमारा मन चंचल है, अस्थिर है, कभी भी एक जगह नहीं टिकता। यानी राम नाम का सुमिरन तो चाहे हम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, लेकिन हमारा मन है वो राम नाम की भक्ति में न लगकर कहीं अलग ही घूम रहा है। यह तो सुमिरन याद, यह तो किसी को याद ही नहीं रहता है। यानी राम नाम का धर्म के नाम पर हम दिखावा करते हैं, राम नाम की माला लेकर अपने हाथ में एक एक मनके को घुमाते रहते हैं, जीभ हमारा उस कार्य में साथ देती है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं जब हम यह कार्य करते हैं धर्म के नाम पर, तो हमारा मन है वो 10 दिशाओं में घूमता है, यह तो किसी को याद ही नहीं रहता। यानी हमें राम नाम की माला को हाथ में जाप करने की बजाय अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर क्या है वो नियंत्रण रखना चाहिए, तभी हम वास्तव में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कबीर घास ने नींद ये जो पांव तले होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। यहाँ पर कबीरदास जी ने
सवर्ण और निम्न वर्ग के मध्य जो अंतर है उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। और जो हमारे निम्न वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं उसको पैरों तले रौंदी जाने वाली घास के रूप में चित्रित किया है। लेकिन एक शिक्षा भी दी है। और क्या कहते हैं, कबीर घास ने नींद दिए। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी हमें तुच्छ वस्तु यानी अपने से निम्न व्यक्ति की कभी भी निंदा, उसकी चुगली नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तले हुए वह घास के समान है। जिस प्रकार से अवसर पड़ने पर घास फल फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, उग जाती है, ठीक उसी प्रकार से। और एक समय ऐसा आता है जब उस पर जैसे बारिश होती है तो घास क्या वो फैल जाती है, और गर्मी पड़ती है उस पर तो घास क्या है वो सूख जाती है, तो हमारे पैरों तले रहती है वो। इसी प्रकार से निम्न वर्ग है, जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो एक तरह से आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको समय मिलता है तो घास के समान क्या है वो उठकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास को छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी भी उसको पैरों तले रौंदी जाने वाली वस्तु नहीं समझनी चाहिए। आगे कहते हैं, उड़ी पड़े जब आंखी में, जब वही घास का छोटा सा तिनका हवा के झोंके से उड़कर हमारी आंख में पड़ जाता है, खरी दुहेली होए, हमारा जीना दूभर हो जाता है। हमारी आंख दुख के मारे दर्द करने लगती है, हमारी जो आंख से पानी बहने लगता है और हम दर्द से बेचैन हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें कमजोर व्यक्ति का अत्यधिक शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवसर पड़ने पर वह हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब होए। यहाँ पर कबीर दास जी ने मनुष्य को समझाते हुए कहा है कि हमारा इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है। यदि हमारा मन शीतल है यानी हमारे विचार वो अच्छे हैं, नेक हैं, तो हमारा कोई भी इस संसार में शत्रु नहीं है। या आपा को डारी दे, यदि हम बुरे कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। यदि हम सामने वाले का शोषण करते हैं तो बदले में एक समय ऐसा आता है जब वह हमारा शत्रु बन जाता है और एक समय हमें उनसे डर कर रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं, दया करे सब कोई। हमें यदि इस संसार में निष्पक्ष होकर रहना है, यानी कहने का अभिप्राय है बिना किसी पक्ष विपक्ष के इस संसार में अपना जीवन यापन करना है, तो सब पर दया करनी चाहिए, सबकी भलाई करनी चाहिए, नेक कार्य करने चाहिए, जिससे इस संसार की, इस समाज की, इस देश की क्या है वो भलाई हो सके। तो कबीर दास द्वारा रचित ये साखियां हैं, इनकी काव्य विशेष हैं। अब भाषा है इनकी सधुकड़ी भाषा है, खिचड़ी भाषा है। सधुकड़ी मीन्स जिस प्रकार से साधु व्यक्ति एक जगह पर नहीं टिकते हैं, अलग अलग जगहों पर भ्रमण करते हैं और जहां पर भी जाते हैं वहीं से, उसी भाषा से, उसी देश से उन शब्दों को पकड़ लेते हैं, वही शब्द उनकी जीभ पर चढ़ जाते हैं। और जब वह उन शब्दों को, उन साखियों को गाते हैं तो उन शब्दों का समायोजन उनकी काव्य संग्रह में हो जाता है, यानी स्वतः ही वह शब्द शामिल हो जाते हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे हमारी है यहाँ पर राजस्थानी है, उर्दू है और हिंदी है, आम बोलचाल की जो भाषा है उन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। खिचड़ी जिस प्रकार से दाल चावल या जो भी हम डालना चाहते हैं वही उसमें डाल देते हैं, ठीक इसी प्रकार से कबीरदास की भाषा को दो रूपों में चित्रित किया है, सधुकड़ी भाषा और दूसरा हमारा खिचड़ी भाषा या मिश्रित भाषा, मिली जुली भाषा। नेक्स्ट है, भाषा सरल है, साधारण है, सुंदर है, प्रभामान है, मतलब अपने अंदर हमें बांध लेती है कि आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट है, शब्द योजना सार्थक बन पड़ी है, कवि ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह उचित बन पड़े हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है कि समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं। यदि हम उन बुराइयों को अपना लेते हैं तो हमारा जीवन नर्क बन जाता है, और यदि हम उन बुराइयों को छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन शांत,
सभ्य, सरल और बहुत ही एक तरह से समाज में शोभायमान हो जाता है। जिस प्रकार से फूल सुगंध देता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी फूलों के समान सुगंध से भर जाता है। न सिर्फ आसपास बल्कि हमारे जो आसपास हैं या हमारे घर में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन को भी महकाता है। नेक्स्ट है भाषा प्रभावान है, शब्द योजना उचित बन पड़ी है। तो ये कविता की विशेषताएं थी। जल्दी ही नेक्स्ट वाली वीडियो आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।